हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपका जो है लव लेटर आपको क्या बताना चाह रहा है, यानी कि उन्होंने जो लेटर लिखा है मेरी इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुंचेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप अपना जीएफ का देख रहे हैं, बीएफ का देख रहे हैं, हस्बैंड का देख रहे हैं, वाइफ का देख रहे हैं, जैसे भी देख रहे हैं देख लीजिए आपके पर्सन का लव लेटर। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, अपने पर्सन को याद करिए, वो हसीन पल याद करिए जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते थे या कभी आपने एक साथ बिताए थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि डियर, मैं आपको बहुत याद करता हूँ और बहुत मिस करता हूँ। मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी यादों में ही खोया रहता हूँ। हर पल तुम्हारे ही सपने आते हैं। जब भी बैठता हूँ तो आप ही की याद आती है। कोई किसी को पुकारता है तो मुझे आपका ही नाम सुनाई देता है। हर जगह आपका नाम सुनाई देता है। हर किसी व्यक्ति के अंदर आप दिखाई देते हैं। जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही कहीं जा रहे हैं और मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बात करूं। और वो जो पर्सन जा रहा होता है या जा रही होती है जिसमें आप मुझे नजर आते हैं, कई बार तो मेरा दिल करता है कि मैं उसको बोलूं, लेकिन फिर मुझे एकदम झटका लगता है कि नहीं नहीं, ये मेरा पार्टनर नहीं है, ये तो कोई और है। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि आप ही जा रहे हैं। जब मैं पीछे से देखता हूं तो मुझे आपके जैसे ही लगते हैं। तो आपकी याद मुझे बहुत सताती है। हर एक इंसान के अंदर आप ही नजर आते हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बोलने की कोशिश की है, लेकिन मैं अपने आप को रोक लेता हूँ कि शायद ये मेरा पार्टनर नहीं है। लेकिन मुझे हर एक इंसान के अंदर आप नजर आते हैं। हर तरफ आप ही की जैसी आवाज सुनाई देती है कि आप मुझे बुला रहे हैं, आप मुझे पुकार रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना हर पल जो है जिंदगी बेजान सी, रूखी सी हो गई है। आप नहीं हैं तो कोई खुशी मुझे रास नहीं आ रही है। मेरे जीवन में चाहे कितनी खुशियां हो, लेकिन वो खुशी जो है वो अधूरी है आपके बिना। ऐसा आपके पर्सन जो है वो आपको इस लेटर के माध्यम से बताना चाहते हैं। लेकिन वो आपको कभी कभी अपने सपनों में देखते हैं कि आप बहुत रो रहे हैं, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप रोइए मत, आप मुझे याद करके मत रोइए। लेकिन मैं ऐसा सोचते हुए भी मैं खुद रोना शुरू कर देता हूँ। मैं रातों को उठ उठ करके रोना शुरू कर देता हूँ। आपकी मुझे याद आती है, बहुत ज्यादा याद सताती है। मुझे ऐसा भी जो है फील होता है कि काश मैं अभी पक्षी होता तो उड़कर चला जाता आपके पास में, तुरंत मैं आपके पास पहुंच जाता। ऐसा सोचते हैं आप। शायद मेरे व्यूअर्स पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे, कोई बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, तो उनको ऐसा वो ऐसा कहना चाह रहे कि काश मैं वो बुक का पेज बन जाता, वो जो है इंक बन जाता, ताकि कम से कम आपकी नज़रों के सामने तो होता, ताकि आप मुझे पढ़ तो पाते। अब हम इतने डिस्टेंस पे हैं, अब हम इतनी दूरियों में हैं कि हमारे मनों में दूरी नहीं है, लेकिन हम वैसे बहुत दूर हैं। एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, नो कम्युनिकेशन जोन में चल रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि ये किसी कारणवश ही हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली नहीं मान रही हो, आप लोगों का कास्ट या रिलीजन इश्यू हो, और कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड भी हैं। तो आप लोगों की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, किसी के पार्टनर की फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अभी हो सकता है कि आप लोगों में ठीक से बात नहीं होती हो। तो वो कह रहे कि मेरे बात करने का दिल करता है, मेरा आपसे मिलने का दिल करता है, मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ आपके बारे में सोच सोच करके, लेकिन मैं आपको जो है भूला नहीं हूँ। आप मुझे मत भूल जाना, आप गिव अप मत करना। आप कभी मुझे छोड़कर चले जाएं किसी और के साथ में, तो ऐसी गलती मत करना। मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आप मुझे मत भूल जाना। ऐसा आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप मेरा वेट करना। हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, हमारी रूहें एक दूसरे से जुड़ी हैं, हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हमारा कई जन्मों का साथ है। फिर हम कैसे दूर हो सकती हैं। ये क्या थोड़ी सी दूरी
हमें अलग कर देगी हमेशा के लिए? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि नहीं नहीं, तुम मेरे से दूर मत जाना। हमारे पेरेंट्स हमें दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कई जन्मों से साथ चले आ रहे हैं, क्योंकि हमारी सोल एक दूसरे से कनेक्ट है, हमारा एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है। तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ये समाज हमें अलग नहीं कर सकता है, ये पेरेंट्स हमें अलग नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि तुम बस मुझे याद करके मत रोया करो। मैं तुम्हें इसीलिए ये लव लेटर लिख रहा हूँ कि तुम इसको पढ़ करके खुश हो जाना, तुम इसको पढ़ करके रोना मत। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि तुम इस से खुश होना, तुम हंसते रहा करो, तुम मुस्कुराते रहा करो, ताकि उसकी वाइब्रेशंस मुझे भी फील होती हैं। लेकिन मैं कई बार आप उदास होती होंगी तो शायद मेरा मन भी ऐसा उदास हो जाता है अचानक से बैठे बैठे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वहां पर उदास हो रही हैं, और इसी वजह से मुझे वाइब्रेशंस फील होती हैं कि मेरा पार्टनर उधर दुखी हो रहा है, और मैं भी अचानक से जो है दुखी होने लगता हूँ। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं। ऐसा भी कह रहे हैं कि सही वक्त आएगा तब हम एक होंगे, और जरूर एक होंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। आपके पर्सन आपसे एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहते हैं। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि शायद ये हमारी परीक्षा है, शायद ये हमारी परीक्षा ही भगवान ले रहा है, ये शायद हमारे कमिटमेंट की परीक्षा है, शायद हमें दूर रह करके एक दूसरे के साथ बने रहना है, शायद हमारी हिम्मत की परीक्षा है, शायद ये हमारी इतनी कठिन परीक्षा है कि भगवान भी ये देख रहा है कि ये लोग इस परीक्षा को पास करती है कि नहीं करती हैं। तो प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा या चाहूंगी कि आप मुझे मत छोड़ देना, गिव अप मत करना, मैं जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे ही हो। अगर मुझे किसी में से चुनने के लिए बोला जाए ना, तो मैं आप ही को चुनूंगा। अगर मेरी फैमिली में से और आप में से चुनने के लिए कहा जाए तो भी मैं आपको ही चुनूंगा। हर जन्म में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर वक्त ने हमें साथ नहीं मिलने दिया, अगर समाज ने, इस सोसाइटी ने अगर हमें साथ नहीं आने दिया, तो हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको कभी भूलने वाला नहीं हूँ, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे, और आप भी मुझे मत भूल जाना। यही आपके पर्सन आपको इस मैसेज के थ्रू कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी आए, चाहे कितने ही तूफान आए, चाहे कितनी ही आंधियां आए, चाहे कितने भी बिजली कड़के, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं और आप कभी अलग नहीं होंगे। हमें ये दुनिया अलग नहीं कर सकती है, हम साथ रहेंगे। आपके पर्सन उदास होकर के बड़े दुखी मन से ये लेटर लिख रही हैं आपके लिए, और कह रही हैं कि आप दुखी मत होना, आप हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मैं आपके चेहरे की वो स्माइल को याद कर रहा हूँ, आपके चेहरे पर वो स्माइल हमेशा बनी रहे, जो मुझे बहुत पसंद है। आपके होठ मधु के प्याले हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। आपके गाल जो हैं वो चिकनी चिकनी, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट, रुई के जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट, मुझे बहुत पसंद है। आपके लंबे घने बाल घनी बादलों की घटाओं के जैसी जो है मुझे याद आपके दिलाते हैं, और आपके पर्सन जो हैं वो आपकी यादों में खो जाते हैं, खो जाते हैं, खो जाते हैं, खो जाते हैं, और फिर तुरंत वो रोना शुरू कर देते हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं, और वो फिर बैठ करके फिर आपके लिए ये लेटर लिख रही हैं कि जान, तुम रोना मत, तुम अपने आप को संभाले रखना। चाहे विपरीत परिस्थितियां कितनी ही हो, लेकिन हम जरूर साथ होंगे, हम जरूर एक होंगे, और हम फ्यूचर साथ बिताएंगे। हमारा फ्यूचर एक साथ होगा, बहुत ही सुकून भरा होगा, और बहुत ही जो है हमारी रिलेशनशिप की ग्रोथ होगी। हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम अलग रहकर भी कितने एक हैं, और हमारे जैसा रिलेशनशिप किसी का नहीं है, और दुनिया भी हमें देखेगी, और दुनिया जो है, दुनिया के लिए हम एक मिसाल कायम करेंगे कि हमारे जैसे पार्टनर कोई नहीं है, हमारे जैसे जीवन साथी कोई नहीं है, जो एक दूसरे को दूर रहकर भी इतना चाहते हैं और पास होकर भी इतना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इस लेटर को सुन करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको शांत रहना है। आप अपने पार्टनर के लव लेटर को सुनकर के खुशी फील करनी है, आपको उदास नहीं होना है, ऐसा कोई उल्टा सीधा डिसीजन नहीं लेना है। मैं बताना चाहूंगी कि ये खाली जो है आपको
आपके पर्सन का लेटर सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइस कि आपके पर्सन यही कह रहे कि मैं जल्दी आपके पास आऊँगा, हमारी रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपको कमिटमेंट दूंगा, मैं आपके साथ में अपना परिवार देखता हूँ, अपने बच्चे देखता हूँ, और मैं आपके साथ में बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट करने वाला हूँ। हर पल को हम जिएंगे, हर पल हम सेलिब्रेट करेंगे, बहुत ही खुश रहने वाले हैं। चाहे भले ही अभी हम दूर हों, लेकिन सही वक्त आएगा तभी हम साथ होंगे जरूर, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त पे ही सब कुछ होना अच्छा होता है। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारे प्यार की परीक्षा ले रहा है, और इसी वजह से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारना। आप अगर टूट गए तो मैं भी टूट गया, इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है। हम जरूर एक साथ होंगे, जरूर हमारे रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी और स्टेबिलिटी आएगी, और हम दुनिया को दिखा देंगे कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दुनिया लाख जतन कर ले हमें अलग करने के लिए, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हमेशा एक दूसरे के ही रहेंगे। तो ये थी गाइस आपके पर्सन की तरफ से लव लेटर। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लिखा हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो है वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।